सोशल नेटवर्किंग और एस्पेक्ट्स में आता है कि आपकी जिन लोगों के साथ आप उठना बैठना शुरू कर देते हैं या जो आप लाइफस्टाइल बना लेते हैं आप उसे तब्दील नहीं कर पाते, फिर आप स्ट्रगल करते हैं कि इस तक तो मैंने रहना ही है। मैं इसमें सिर्फ एक कोटेशन मैं ऐड करूंगा और फिर रिजवान भाई से सवाल करूंगा इसमें। वो कोटेशन वासिफ अली वासिफ साहब की है, मेरे गुरु हैं क्योंकि उनको तो मैं कोट करता हूँ। वासिफ फरमाते हैं कि जो गुनाह है ना, ज्यादातर गुनाह सोहबत के गुनाह है, वो कंपनी से रिलेट है। कुछ लोग कंपनी में बैठ के पीते हैं, एक कंपनी होती है वो सिगरेट पीने लग पड़ते, कंपनी होती है जुआ खेलने लग पड़ते हैं, कंपनी होती है गैम्बलिंग, क्या कंपनी होती है को गुनाह करने लग पड़ते हैं। ये बड़े गुनाह अकेले किए जाए ना, उनकी लज्जत खत्म हो जाती है। एक कह लीजिए ग्रुप का कॉन्शियस जो नया बनता है ना, उससे एक ऐसा प्लेयर निकलता है जो सबके डोपामीन को हाई कर देता है, जो कि बड़ी खतरनाक चीज है। तो जो सोहबत है वो सोहबत सालिया का तज़किरा है। फिर कहा गया है कि जी आप जिस तरह के लोगों में बैठते हैं वही आप बन जाते हैं। फिर कहा गया है कि जी जो कह लीजिए दुनिया की बड़ी बड़ी किताबों में लिखा गया कि आपकी सैलरी और इनकम उतनी होती है जो 5 आपके दोस्त हैं उनकी एवरेज निकाली जाए। आपकी सिर्फ सैलरी या इनकम नहीं, आपकी सारी पर्सनैलिटी, इंटेलेक्ट, हर तरह की, हर तरह का आपका इंटेलेक्ट, आपके रिलेशनशिप, आपकी डाइट, आपकी फिटनेस, आपका स्पिरिचुअलिटी, आपका बिजनेस, आपका नॉलेज, हर चीज उससे बिल्कुल एवरेज ऑफ द 5 जो आपके दैट्स वेरी ट्रू कि आपके इर्द गिर्द जो आपको नॉर्मली सर्कल में 5 लोग नजर आ रहे होते हैं, अक्सर कहा जाता है कि आपको आपकी सोबत से जज किया जा सकता है बड़ी आसानी से, क्योंकि आप खुद तो एक फसाद बना सकते हैं कि मैं कुछ हूँ और जो मेरा अंदर मेरी एक पर्सनालिटी है वो मैं हाइड कर सकता हूँ, लेकिन जो मेरे इर्द गिर्द लोग हैं उनसे वो चीजें नहीं छुपाई जा सकती। अच्छा, नेटवर्किंग और सोशल एस्पेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो कारोबार में ये कितना ज़रूरी है? क्योंकि आपने माशाल्लाह यू हैव लाइक 20+ रेंटल प्रॉपर्टीज, आपका बिजनेस इतना एक्सपैंडेड है, गैस स्टेशंस हैं आपके, कन्वीनियंट स्टोर्स हैं, लाइक यू हैड गॉन थ्रू अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर ऑल दीज अचीवमेंट्स। तो इन सब अचीवमेंट्स के दौरान आपने क्या समझा, क्या जाना कि लोगों के साथ इंटरेक्शन कितना ज़रूरी है? बिकॉज समटाइम्स लोग सोचते हैं कि कामयाबी जो है ना वो एक अकेले बंदे की ही वो अलामत है और वो अकेला ही जीत गया। देखिए, अगर मैंने बहुत ज़्यादा सक्सेस अपने लिए कर ली और कंट्रीब्यूट नहीं कर सका जिससे किसी और को फायदा नहीं हुआ, तो ये पूरी सक्सेस नहीं है। बहुत बड़ी बात है ना। सक्सेस तो यही है कि मेरी वजह से किसी और को भी फायदा हो और मेरे फायदे से जो उनको फायदा हो फिर मुझे भी वापस फायदा हो। अब मेरे जो बिजनेसेस हैं जितने भी, आई हैव मोर देन 30 बिजनेस पार्टनर्स। माशाल्लाह। जनरली जैसे इस्माइली आगा खानी जो एक कम्युनिटी है वो भी सारे बिजनेस हैं, फिर मेमन है, वो 3-4 भाई हैं, वो पार्टनर है, साला है, बहनोई है, चाचा है, कजन है। मेरा इनमें कोई भी रिश्तेदार नहीं है, कोई भी मेरे हिंदू भी पार्टनर है, सिख भी पार्टनर है, साउथ इंडियन भी है, प्योर बिजनेस रिलेशनशिप। ठीक है। अच्छा, नेपाली भी हैं, मेमन भी हैं, आगा खानी भी है, सब अपने जो पाकिस्तानी हैं, पंजाबी वो भी हैं। तो मैं ये क्यों कर सका? वजह उसकी ये थी कि दे कुड ट्रस्ट मी, दे नो कि हमें प्रोफेशनली एंड प्रैक्टिकली इन द सेंस कि इसके बिजनेस एथिक्स अच्छे हैं, ये झूठ नहीं बोलता, बेईमानी नहीं करता, ठीक है अपना फायदा देखता है, लेकिन हमारा भी इसके ज़हन में कहीं ना कहीं फायदा होगा, इसलिए दे कुड ट्रस्ट मी एंड दैट्स व्हाई आई कुड ग्रो। ठीक है ना। अब जितने भी ये मेरे पार्टनर्स हैं, अगर ये ना होते तो आई कुडंट हैव ग्रोन टू दिस लेवल। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। आई हैव हेल्प्ड एट लीस्ट 30 cashiers become business owners. Wow. माशाल्लाह, it's a big thing, बहुत बड़ी बात है। And most of them are multi-millionaires now. माशाल्लाह। और ये बहुत बड़ी बात। 31 पार्टनर हो सकते हैं, 32 भी। क्यों नहीं हो सकते? 2 पार्टनर्स ऐड करें सर। आप तो मेरे पार्टनर ही हैं। मैं और शाह साहब आप भाई हैं सर मेरे। 2 पार्टनर्स ऐड हो गए और 2 जो है ना वो मिलियनियर बिलियनियर, आप 3 बल्कि अब तो आप तो बिलियनियर हो गए ना सर, 2 मिलियनियर भी आप स्क्रीन पे इस वक्त देख सकते हैं जी। अब सर मेरा सवाल है जी, मैं टोनी रॉबिन्स के हवाले से, क्योंकि एक बंदा मिल गया जो उस देश से है जहाँ पे टोनी रॉबिन्स दुनिया में छाया हुआ है लेकिन अमेरिका में बहुत सा काम है। आपने टोनी रॉबिन्स को जब फिजिकली सुना सर, हम तो वीडियोस में सुना है या किताबें पढ़ी हैं, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था, उसके बारे में कुछ बताइए हमें। सर इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। टोनी रॉबिन्स, उसकी जो करिश्मेटिक पर्सनैलिटी है, जिस तरह वो बोलता है, और आई डोंट नो इफ यू रियलाइज इट, उसकी जो हाइट है 6 फीट 7 इंचेस है। बहुत ही लंबा है, मतलब आप वीडियो में बता नहीं सकते, लेकिन जब आप पर्सनली इसको देखते हैं तो एक वैसे ही इतने लंबे बंदे को बंदा देख के और बिल्ड हो जाता है थोड़ा सा, और फिर वो जितने कॉन्फिडेंस से बात करता है, सारी जो हर चीज को एग्जाम्पल से और साइकोलॉजी से, मैकेनिक्स से बैकअप करके आपको एक्सप्लेन करता है, तो वो जो कंटेंट है ना वो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक चला जाता है जल्दी से। क्या बात है, बहुत आला, उसकी पर्सनैलिटी की वजह से, पर्सनैलिटी और उसकी जो नॉलेज है, वो जो एग्जाम्पल्स देता है और साइकोलॉजी से
के रेफरेंसेस दे के एक्सप्लेन करता है, ह्यूमन बिहेवियर को बहुत बेटर समझता है। तो उसने खड़े खड़े बंदों की कोक और जो पे लगे हुए खड़े खड़े छुड़वाया है विद इन 30 मिनट्स, क्योंकि पॉइंट यही है कि वो कॉन्शियस लेवल पे वो छोड़ना चाह रहे हैं लेकिन छूट नहीं रही, तो वो सब कॉन्शियस तक ट्रांसमिट हो गई तो वो छोड़ दी। रीजनिंग अब होता ये है कि वही बंदा 3, 4, 5 साल बाद दोबारा शुरू कर दी, क्योंकि वो फिर उसमें कांटेक्ट में नहीं रहा, तो वही पेन प्लेजर तो जो उसका वो एक्टिव हो गया।